रामायण कथा भाग 40 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या में आगमन। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है। वे राजा का रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिरती पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण के भंडार, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ जी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सबके शोक को दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग वायुवेग के घोड़े लेकर जल्दी भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से ना कहना। जाकर भरत से कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते दौड़े। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत को अब सूकन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी उस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत वहां आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वो गणेश जी का नाम लेकर वहां से चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ी चिंता थी, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाओ। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अब सूकन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। ये सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हुई। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। श्री राम जी के वियोग से पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते थे। मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग देखते हैं पर मिलते नहीं, सब मुंह फेर लेते हैं। पुत्र को आते देख कैकई बड़ी खुश हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर दरवाजे पर ही खड़ी रही और भरत को अपने महल में ले आई। भरत ने सबको दुखी देखा। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिख रही थी, मानो जंगल में आग लगाकर आनंदित हो रही हो। पुत्र को उदास देखकर पूछ रही है, हमारे पिया में सब कुशल तो है ना? भरत ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल पूछी। पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ है? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ है? पुत्र के स्नेह भरे वचन सुनकर पापिनी कैकई नेत्रों में कपट का जल भरकर चुभने वाले वचन बोली। मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर बीच में विधाता ने जरा सा काम बिगाड़ दिया कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद हो गए और अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। पिताश्री, मैं आपको स्वर्ग में जाते समय देख भी ना सका। आपने मुझे श्री राम जी को भी नहीं सौंपा। फिर धीरज धरकर उठे और माता से पूछा, माता, पिताश्री की मृत्यु का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकई ने अपनी सारी करनी प्रसन्न होकर शुरू से आखिर तक सुनाई। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए। इन सारे अनर्थ का दोषी खुद को जानकर स्तब्ध रह गए। पुत्र को उदास देखकर कैकई बोली, राजा के जाने का दुख न मनाओ। उन्होंने अपने सारे पुण्य का फल भोग लिया है। अंत में वह इंद्रलोक चले गए, तो व्यर्थ में दुखी ना हो और समाज सहित नगर का राज्य करो। भरत जी यह सुनकर सहम गए। धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। मेरा हित करने जाकर तूने उल्टा हित कर दिया। तेरी कुमति वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी।
स्त्रियों की चाल तो विधाता भी नहीं समझ सकते। संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री राम प्राण से प्यारे नहीं। तुझे श्री राम जी बेरी लगे, तू कौन है मुझे सच सच बता। तू जो भी है, मुंह काला करके मेरी आंखों के सामने से हट जा। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी क्रोध से जल रहे हैं। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर शत्रुघ्न क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दी हो। उन्होंने जोर से मंथरा को लात मारी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल गिरी। उसका कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून निकल रहा है। कराहती हुई बोली, हाय राम, मैंने क्या बिगाड़ा है। मैंने तो भला करना चाहा, बुरा फल पाया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।